हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल इज। तो हमें सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बताना है जहां पे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट कौन सा पॉइंट, एट x इज इक्वल टू a, देन जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है यानी लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, f ऑफ a माइनस h, माइनस में f ऑफ a अपॉन में माइनस h, इसका जो वैल्यू है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा यानी लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन में h। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम एफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, जब ये मॉड एक्स को हटाएंगे ना हम, तो एफ एक्स एक वैल्यू जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो मॉड एक्स एक्स के फॉर्म में ओपन हो जाएगा, यानी इस समय ये एक्स अपॉन वन प्लस एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया। और जब x इज लेस देन जीरो है ना, तो मॉड के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू है, तो जब ये मॉड से बाहर आएगा तो एक एक्स्ट्रा माइनस वन से मल्टीप्लाई होके आएगा, यानी x अपॉन वन माइनस एक्स। तो ऐसे तो हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि जो एफ एक्स का वैल्यू है वो कहां पे चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो के अराउंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहीं पे हो रही होगी ना तो वो इसी पॉइंट पे हो रही होगी, बाकी अदर पॉइंट्स पे तो इसका वैल्यू सेम चल रहा है, यानी वहां पे जो इसका कर्व है उसमें कोई भी शार्प टर्न नहीं आ रहा होगा। शार्प टर्न इस पॉइंट के अराउंड ही आ रहा होगा। तो जहां पे शार्प टर्न होता है वहां पे हम चेक करते हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो रही या नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। पहले तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो और f ऑफ जीरो माइनस एच यानी f ऑफ माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में f ऑफ जीरो अपॉन में माइनस का h हो जाएगा। तो जब जीरो से छोटा वैल्यू है तब हमें ये वाला फंक्शन लेना है ना, तो इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे हम। तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, f ऑफ यहां पे देखो पहले तो आ जाएगा माइनस एच अपॉन में वन माइनस ऑफ माइनस एच करना है, तो इधर वन प्लस एच हो गया, माइनस में एफ ऑफ जीरो। तो जब हम x इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, या देखो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो f इज इक्वल एफ जीरो कैलकुलेट करते हैं तो जीरो अपॉन वन प्लस जीरो आएगा, डेट इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे माइनस में जीरो आ जाएगा, अपॉन में माइनस एच हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के वैल्यू क्या बना, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एच अपॉन वन प्लस एच, और माइनस एच इधर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस एच से माइनस एच वन टाइम डिवाइड हो गया। अब h टेंडिंग टुवर्ड जीरो कर देते हैं रेस्ट ऑफ द टर्म में, तो वन अपॉन वन प्लस जीरो आएगा, डेट इज इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं हम, तो क्या आएगा देखो, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, f ऑफ जीरो प्लस एच यानी f ऑफ h ही हो गया, माइनस में f ऑफ जीरो अपॉन में h आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो जब जीरो से बड़ा वैल्यू है तो ये वाला फंक्शन लेना है ना, तो h अपॉन वन प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू रखने पे। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, h अपॉन वन प्लस एच, माइनस में जीरो ये अपॉन में h है। तो अब देखो माइनस जीरो करने से ये टर्म एज इट इज रहेगा, h से h वन टाइम डिवाइड हो गया, यानी जब h इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस जीरो बनेगा, डेट इज इक्वल टू वन। तो हम क्या बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे LHD इज इक्वल टू RHD आ रहा है, यानी एक जो पॉइंट जिसपे हमें डाउट था x इज इक्वल टू जीरो पे, वहां पे भी डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है ना, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि सारा का सारा इंटरवल रियल नंबर वाला, यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में पूरा डिफरेंशिएबल हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।